ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो हम मैजिक बुक ले रहे हैं उसके आज 24वां चैप्टर है। तो उसके साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। मैजिक वॉन्ड जीवन में क्या है। हम किसी को भी अगर अपने जीवन में हम देखते हैं कि उनके पास कोई भी हो, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई भी पहचान वाले हैं, या आपने किसी को देखा है कि कोई ब्रेकडाउन में है, तो आप उसका अगर अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं या उन्हें जीवन में बहुत सारी खुशियां मिले, हेल्थ मिले और उनके करियर में सक्सेस मिले, या कोई कोई परीक्षा दे रहा है, तो उसके लिए आपको उसको हमेशा उसको देखना है कि पास हो रहा है और अपनी उसकी मेहनत जो है सफल हो रही है। तो आप आज सोचना है कि मैं एक जादू की परी हूँ, जो मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड है, एक जादू की छड़ी। जैसे कि हम बचपन में देखते थे ना कि एक परी आती थी और लहरा के जाती थी जादू की छड़ी, और फिर वो आके हमें क्या करती थी उसमें। आपने देखा है कि वो पर्सन को जो चाहिए वो मिल जाता था। ठीक करना है तो वो जादू की छड़ी उसके सर के ऊपर ऐसे रखती थी, तो देखते थे वो, वाह एकदम ठीक हो गया। तो आज हम अपने आप को देखना है कि क्या हम ग्रैटिट्यूड की वो जादू की पड़िया गई है। तो आज हमने अपने आप को उस लेवल तक लाया है कि हम दूसरों को भी आज क्या दे सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं और उनके लिए ब्लेस कर सकते हैं। तो ये जब भी हम दूसरों को ब्लेस करते हैं पॉजिटिवली, हम उनको जब भी बोलते हैं कुछ शब्द उनके लिए, तो आप देखेंगे कि उनका जीवन में कैसे बदलाव आता है। तो आज हमने समझना है कि ये हम जादू की जो परियां, हमारे पास जादू की जो छड़ी है, हम किसको लगाना चाहेंगे, अपने लव्ड वन को। तो आज रोंडा बन का जो टॉपिक है, जो मैजिक बुक के द्वारा हमें वो बताना चाहती है, हम उसके साथ चलते हुए देखेंगे कि हम कैसे अपने जीवन में और भी जादू ला सकते हैं, यानी कैसे हम दूसरों को ब्लेस करते हैं। तो देखिए, जब भी हम दूसरों को ब्लेस करते हैं ना, तभी हम अपने लिए भी वो, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारे विचार है और पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आज हम उसके साथ चलेंगे, हम जो जीवन में चाहते हैं हमें भी मिलता है। तो ये रोंडा बन के बुक द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और आज और समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, एक पर्स है, पर्स के साथ में एक जादू की छड़ी है, एक टोपी पड़ी है यहाँ पे, एक बेंच पे ये है, एक सोफा है, या ये गार्डन दिख रहा है, यानी ये एक बेंच है जहाँ पे गार्डन में ये बेंच है। और इसके साथ में देखो सराउंडिंग में पेड़ पौधे हैं, और ये जादू की छड़ी के ऊपर स्पार्कल्स है। ये स्पार्कल कौन से हैं? ये स्पार्कल है कौन से? मैं ग्रैटिट्यूड के, यानी मैजिक के। जो आप मैजिक खुद क्रिएट करना चाहते हैं दूसरों के जीवन में, दूसरों को ब्लेस करके, तो आपके सराउंडिंग में आज देखना है कि कौन वो पर्सन है जिसको आप ब्लेस कर सकते हो जादू की छड़ी के द्वारा। आप उसके पॉजिटिविटी ला सकते हो उनके लिए। तो 24वां दिन जादू की छड़ी। क्या आप अपने, आपके मन में कोई भी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसके साथ आप देखेंगे लहरा कर अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज जादुई अभ्यास को बताएगा ये कि आप दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन के की असली जादू की छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। हम जब भी दूसरों को अगर ब्लेस करते हैं, अगर दूसरों के लिए हम उनके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं और उन्हें मैजिक वॉन्ड की तरह, ये जो हमारे हाथ में अगर जादू की छड़ी है, तो हम ऐसे लहराते हैं। और वो इमेजिनरी भी लहराते हैं, ऐसे नहीं कि हम सामने ऐसे लहराना है, इमेजिनरी भी लहराना है कि उनके पास वो सब कुछ पहुंच गया है, आपके वाइब्रेशन पहुंचे हैं और आपने उनको पॉजिटिविटी भेजी है। और उनके जीवन में बहुत सारे जो उनको चाहिए, उनके लिए हेल्थ अच्छी चाहिए तो हेल्थ, वेल्थ चाहिए, फाइनेंशियल उनको अबंडेंस चाहिए, तो उनको जादू की छड़ी द्वारा उनको ब्लेस करके
आप ऐसे उनके ऊपर ऐसा लहरा सकते हो। और करियर में भी उनको आप जो चाहिए आप कर दे सकते हो। यानी उनकी जो मेहनत का फल है वो सफल होने के लिए आप उन्हें कैसे मदद कर सकते हो, वो है जादू की छड़ी द्वारा। तो आज हम डिटेल में समझेंगे इसका। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, जिसमें आप कृतज्ञता से उस शक्ति की राह दिखाते हैं, यानी शक्ति को राह दिखाते हैं। यानी आप देखो उसे सशक्त करते हैं। आपके पास सचमुच एक जादू की छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। देखो कोई भी अगर आपके पास आके बोलता है दीदी मेरे पास ये ब्रेकडाउन है, मुझे इसके लिए थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम और कुछ नहीं उन्हें ब्लेस करते हैं। और उन्हें क्या बोलते हैं, जब भी हमें वो कभी बातचीत करते भी बोलते हैं तो मैं बोलते हम लोग क्या बोलते हैं उनको, हाँ आपका काम हो जाएगा, 100% आपको वो सब खुशियां मिले। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करूंगी, तो आप भी ग्रेटिट्यूड करो। तो कहने का मतलब है जहां पर भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। अभी ये लाइन को आप अंडरलाइन करें कि जहां पे भी आपका ध्यान जाता है वहां पे आपकी ऊर्जा जाती है। यानी अगर आप अपने ध्यान में उस पर्सन की छवि रखते हो कि और उसके लिए जो ब्लेस करके बोलते हो, जादू की छड़ी इमेजिनरी आप घुमाते हो कि उनके घर में वो खुशियां मिले जो वो चाहते हैं। तो इसी के लिए अब जब भी आप कृतज्ञता की ऊर्जा किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, यानी उसकी क्या आवश्यकता है, उसने आपको आके बता दिया कि मेरी ये आवश्यकता है, आपने उसको बोला हाँ मैं ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, तथास्तु। प्रभु बोलते हैं ना हमें तथास्तु, वैसे हम भी किसी के लिए वो कार्य कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ऊर्जा उस वक्त प्रवाह होती है, जो वाइब्रेशन आपके होते हैं पॉजिटिवली, और जो वे से आप उन्हें वो ब्लेस करते हो, तो आपकी फीलिंग भी इतनी पॉजिटिव होती है, तो चमत्कार तो होते ही है। तो इसी के कारण हर चमत्कार के पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। और कृतज्ञता का एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है। यानी कृतज्ञता की देखो एक अदृश्य शक्ति है लेकिन वास्तविक है। वास्तविक का मीनिंग क्या है, एकदम परफेक्ट है, 100% है उसका। तो वो शक्ति है जो ऊर्जा है, आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा आप देखेंगे, आप जुड़ने पर जब भी उनके साथ में आप देखेंगे जादू की छड़ी बन जाती है। यानी आपके पास कृतज्ञता की जो जादुई छड़ी है, आप ऐसे घुमाते हो। तो जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। कभी कभी देखो हम लोग है ना इतने अभी भाव में आ गए हैं, इतना ग्रैटिट्यूड करते हैं, उठते बैठते सोते जागते अंदर बाहर, चाहे धरती पे बैठे हो, चाहे हम कहाँ पे बाहर घूमने जा रहे हैं, चाहे हम आसमान में हैं फ्लाइट में हैं, चाहे ट्रेन में है, चाहे बस में है, कहाँ पे भी आप बैठे हैं। देखो कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं कार में भी जाते हैं तो बाहर हम नजारा देखते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे कैसे लोग दिखते हैं। तो कोई कोई लोग ऐसे भी दिखते हैं कि उनके पास वो सामने से आके भी बोलते हैं कि उन्हें कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये उनको बताना है कि ग्रैटिट्यूड के द्वारा वो खुद भी जादू की छड़ी बन सकते हैं, जैसे हम सभी बन गए हैं। तो हमारे पास भी उतना पावर है कि हम अपने लिए, अपने लव्ड वन के लिए, अपने प्यारों के लिए, या अपने आसपास के सराउंडिंग में किसी को भी कुछ ब्रेकडाउन है तो हम उन्हें ब्लेस करके उन्हें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं। तो ये टॉमस लियोनार्ड ने भी बताया है। तो आगे हम समझेंगे कि यदि आपका परिवार या कोई सदस्य या मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति, देखो कभी कभी अनजान लोग भी आके आपको बताएंगे इनडायरेक्टली किसके वाया थ्रू। अभी जूम सेशन में भी कितने जन अपने प्यारों के बारे में बताते हैं कि उनके पास ये कुछ ब्रेकडाउन है। तो आपको क्या लगेगा कि हाँ उनको हम लोग क्या कर सकते हैं।
तो उन लोगों की जिसकी आप परवाह करते हैं, क्या ये बीमारी में है या आर्थिक तंगी से परेशान है या आपके कामकाज अपने कामकाज से दुखी है या तनावग्रस्त है, लेकिन इसीलिए दुखी है क्योंकि उनका कोई रिश्ता टूट गया है या कोई खुद में विश्वास खो गया है। देखो, किसको कॉन्फिडेंट भी नहीं है तो भी उसको भी हमने क्या करना है, कॉन्फिडेंट देने के लिए भी हम ये मैजिक वॉन्ड चला सकते हैं, जादू की छड़ी चला सकते हैं। तो किसी को मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, अपने उसने आप उसके स्वास्थ्य की दौलत या खुशी के बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं। ये सब काल्पनिक है, पर इससे 100% इफेक्टिव है, पॉजिटिविटी है, ये चमत्कार होते हैं। तो इसका क्या है, कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरा लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद करें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बहुत बेहद खुश हो गए आप, और दोबारा पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गया। और कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है कि आपके आमने सामने, या तो खबर दे रहा है कि सचमुच आप प्रतिक्रिया को देख सकता है, आप महसूस कर सकते हैं। और जब भी आप इसी समय उतने कृतज्ञता महसूस करते हैं या आप कृतज्ञ महसूस करते हैं, कर सकते हैं, जितना कि उससे सचमुच पूरी तरह से स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं। अब देखो, उस वक्त अगर आपको किसी ने बोला कि दीदी मैं ठीक हो गया, आपने मुझे क्या जादू की छड़ी घुमाई कि मैं ठीक हो गया, वाह। तो कहने का मतलब क्या है, उसके स्वस्थ होने पर आपको कैसे खुशी होती है, वाकई में आपकी जादू की छड़ी ने काम किया, वाह। ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस किए जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह से सच्ची है। यस, ईमानदारी से हम करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता ही है। इतना शक्तिशाली है जितना कि हो सकती है, वाह। यदि आप दौलत के मामले में किसी प्रिय व्यक्ति के को मदद करना चाहते हैं, तब भी आप जादू की छड़ी लहराने के लिए उसकी जादू का अभ्यास अनुसरण कर सकते हैं। देखो, कभी कभी कोई फाइनेंशियली कोई आके हेल्प मांगता है, तो हम अगर फाइनेंशियली उनको मदद कर सकते हैं तो भी, उस मदद के साथ में भी अगर हमने उनको वो देने के वक्त भी ब्लेस किया, तो भी उसे हमने ऐसे इमेजिनरी ब्लेस करके बोला कि परमात्मा आपकी फाइनेंशियली जो भी आपका है वो आपका सक्सेसफुल हो जावे, आपको सब कुछ मिल जावे, आप जो चाहते हैं। अगर हम उनके हाथ में वो अमाउंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अगर उन्हें सिर्फ ब्लेस कर सकते हैं कि आपको कहीं से भी वो फाइनेंशियली मदद मिल जावे और परमात्मा आपकी सब खुशियां देवे और आपकी झोलियां भर जावे। तो अगर हम जादू की छड़ी वो इमेजिनरी भी उनके ऊपर लहराएंगे, तो आप देखेंगे इस अभ्यास का आप अनुसरण जब भी करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम दोहराएं, बार बार कहें, दिन में जब भी आपको समय मिले, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब भी आप कर सकते हैं, आप उनके ऊपर वो इमेजिनरी जादू की छड़ी घुमा सकते हैं और उसके बारे में कृतज्ञ हो जाए और देखिए कि उसकी जरूरत की दौलत उन्हें समय पे मिल चुकी है। देखो, कोई भी प्यारा बंदा आके उन्हें वो सब मदद करके गया और आपकी वो ब्लेसिंग काम कर गई, और आपने उनको वो जादू की छड़ी जैसे ही घुमाई तो देखो उनका काम हो गया। तो कहने का मतलब है, कल्पना करें कि आपको उसकी दौलत पूरी तरह से लौट आई है, या उसको देखो, कभी कभी कोई लोग बोलते हैं ना, कहाँ पे हो ना, उनको धन का ब्रेकडाउन आया है, पैसा हाथ में नहीं है या किसी ने ले लिया या कुछ भी, तो हम उन्हें मैजिकली हम चाहते हैं कि वो सब उन्हें वापस मिल जावे, तो जादू की छड़ी घुमा दी
कि परमात्मा आपको सब कुछ दे देवे, आपका सब पैसा आपके पास लौट आवे। तो ये नहीं बोलना है कि ए ने लिया है तो ए से आएगा, बी ने लिया है तो बी से आएगा, नहीं। आपको किसी की तरह से भी आए, लेकिन आपके पास आएगा जरूर। तो आपने उनको ब्लेस कर दिया, आपने उनको जादू की छड़ी घुमा दी, और ये आप देखेंगे उनके पास वो पैसे लौट आए। किस तरह से भी आए, लेकिन आए, क्योंकि आपने देखा, आश्चर्यजनक ये समाचार उन्होंने आके दिया, और जादुई शब्द आपने उन्हें धन्यवाद कहा। वाह। तो यदि आपका कोई परिचित है, आप देखते हैं मुश्किल समय से गुजर रहा है, या आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है। कभी कभी देखो वो आके हमें बोलते हैं कि हमारी ये जरूरत है या हमें ये चाहिए, तो हमें पता नहीं रहता है कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो आप उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? उनके लिए वो अधिक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत होती है, उनके पास इस जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं। अपने जादू की छड़ी लहराकर उनके लिए आप बोल सकते हैं, सेहत, दौलत और खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो हे प्रभु, आप क्या कर सकते हैं? आपने हमेशा देखना है कि उसको हमेशा प्रेम से आपने लबालब कर दिया है। कैसे? तो ये आपने समझना है कि कैसे हम कर सकते हैं। आज उन तीन लोगों को चुनिए। आप ले सकते हैं किसको? आप आज ही ऐसे तीन लोगों को चुनिए जैसे जिनकी आप परवाह करते हैं। उन्हें वर्तमान के स्वास्थ्य, दौलत की खुशी या तीनों की जरूरत है। आप देखिए उसको क्या अभी इस वर्तमान इस कंडीशन में क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, दौलत चाहिए, खुशी चाहिए। तीनों की जरूरत है, तो तीनों के लिए आप बोलिए। यदि आपके पास हो तो हर एक व्यक्ति का फोटो ले, और अभ्यास करने के वक्त आप उस फोटो को अपने सामने रखिए, और अपना फोकस लगाइए उनके ऊपर कि उनको जीवन में क्या चाहिए, और उन्हें जादू की छड़ी दीजिए। उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए। उनको फीलिंग में, आप अपने फीलिंग से उन्हें बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करके, और उन्हें आप क्या करेंगे, उन्हें बताइए। बताइए यानी वो फोटो को आप मन से आपने उसको ब्लेस करना है कि इस व्यक्ति को जो जीवन में चाहिए वो मिल जाए। तो आप कल्पना करिए, पहले व्यक्ति को हाथ में लीजिए, उस व्यक्ति के फोटो को अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें, और 1 मिनट तक अपने मन में ये खबर कहें, काल्पनिक चित्र देखें। मन में आंख बंद करके, अभी आपने एक बार फोटो देख लिया। फोटो देखने के बाद में आपने क्या किया, फोटो को साइड में रखा, और आंखें बंद करके उसको कल्पना के काल्पनिक वे से आप वापस से मन में देखिए, और उसे आप देखिए, इमेजिन करिए कि उसको क्या चाहिए जीवन में। काल्पनिक चित्र से देखते हैं, और जो उसकी जरूरत थी वो पूरी हो गई है, और वो खुश दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि उसका चेहरा खिला खिला है, और खुश दिखाई दे रहा है आपको, और उसकी वो इच्छा पूरी हो गई है। तो ये खबर प्राप्त करने के बाद आप कल्पना करें, कहीं अधिक से अधिक आसान है कि कैसे आप जबकि एक बीमार व्यक्ति को भी दोबारा स्वस्थ होने, और निराश व्यक्ति को दोबारा खुश होने, या गरीब व्यक्ति को दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। पर आप ये देखेंगे कि आप है ना, हमेशा उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो कैसे बोलते हैं ना, दीदी दुआओं में मुझे याद रखना। तो ये क्या है? ये हम लोग एक तरह से दुआ कर रहे हैं। तो आप उनके लिए तस्वीर में अमीर बनने के लिए भी देख रहे हैं। वो अधिक मुश्किल है क्या? नहीं। आप देख सकते हैं कि वो अमीर बन गया है, स्वस्थ है, और या खुश है। आप अपनी कल्पना की काल्पनिक तस्वीर में भी खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच और अधिक महसूस करेंगे, कृतज्ञता भी महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें, और फिर फोटो हाथ में रख के फिर 3 बार धीरे से उसके लिए जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। और व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए
या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो उनका नाम ले। यहाँ पे हमने बोलना है देश के स्वास्थ्य के, दौलत और वह खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी 3 बार हमें धन्यवाद करना है। जैसे कि यहाँ पे नाम किसका भी ले सकते हैं, तो अभी मैं जैसे बोलती हूँ मेरी भाभी का नाम, कि ज्योति मेरी भाभी है, तो उसके ज्योति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दौलत या खुशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें वो सब कुछ मिल चुका है जो उन्हें चाहिए। तो जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और उन्हें 2 कदमों का अनुसरण करें। तो उन्हें भी ऐसे ही कहना है, सेम वे से, कि आप उन तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत और खुशी बेचकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें, तब तक आपको ये पूरा एक साथ बैठ के करना है। तो 3 जन को आप एक साथ लेके बैठ सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1, एक के पीछे एक का करना है। ये तीनों को एक साथ नहीं करना है, एक को फोकस करना है, उसके बारे में बोलना है, उसका नाम लेके उसको स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और हाथ जोड़ के मन में बोलना है, आंखें बंद करके। और ऐसे देखो कि उसके पास वो खुशियां जा रही है, और उसके पास वो खुशियां लौट के आई है, उसकी सेहत अच्छी हो गई है, और वो खुद आपको बता रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ। और ये तीनों आपको एक के पीछे एक करना है, 3 जनों के लिए। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब तक कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर भी हो, और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी है। आप देख रहे हो कि किसके पास भी, अगर रास्ते में भी आप देख रहे हो वो पर्सन खुश नहीं है, या उसके पास कोई तो चीज की कमी है, या उस नाखुश है वो, या उसका आप देख सकते हो, चेहरा पढ़ सकते हो, तो आपको वो नजर आ रहा है, तो कल्पना करें उस व्यक्ति के लिए भी आपके पास उस वक्त जादू की छड़ी आपके पास है, कृतज्ञता का खजाना है। तो जादू की छड़ी आप कल्पना वैसे उसके पास आप भेज रहे हो कि हे प्रभु, ये जो पर्सन है सामने जो मुझे दिख रहा है, भले उस मैं नहीं पहचानती हूँ उसे, तो भी मैं उसके लिए काल्पनिक वे से जादू की छड़ी में घुमा रही हूँ। परमात्मा, आप इसको दौलत दो, सुख दो, शांति दो, स्वास्थ्य दो, खुशी दो, उसके घर 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 में हमेशा बरकत हो। ऐसे मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मन ही मन वो लहराए कि वो जादू की छड़ी आपने उसके ऊपर लहरा दी। और आप देखो, जान ले कि आपने उस ऊर्जा का की वास्तविक शक्ति की को सक्रिय कर दिया। किसी के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह कही है, यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत या खुशी की दिल से कामना करते हो, तो आप देखेंगे उससे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हो। ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप ये लिख के रखो अपने पास। आप जब भी आप किसी को, दूसरों को स्वास्थ्य, दौलत, खुशी, वो उनके लिए आप जादू की छड़ी लहरा रहे हो और वो उनकी कामना करते हो कि उन्हें वो सब खुशियां मिले, तो आप देखो आपके जीवन में भी वो आकर्षित कर रहे हो, वो आपको भी मिलेगी। कैसे? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, न्यूटन का भी लॉ बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया के पीछे उसकी प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन लॉ भी है। यानी आप जो देते हो वो पाते हो, देना और पाना। आप जो दिया आपको भी मिला, 100% मिलेगा। हम कहते हैं अनजाने में भी, हम अगर अगर किसी को ब्लेस करते हैं कि प्रभु इनको सब खुशियां मिले, वो अनजाने में दिया हुआ भी आपके पास लौटेगा, 100%।
तो ये कितनी बढ़िया बात है। आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि हमें वो सब आकर्षण का नियम के हिसाब से लौट के मिलने वाला है। पर हमें इच्छा नहीं करनी है, फल नहीं, फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। तो जादू का अभ्यास 24वां, आज जादू की छड़ी। अपनी नियमतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाए, लिखे आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आपको 3 लोगों को चुनना है और जिनकी आप परवाह करते हो, और उनके लिए आप क्या कहना है, सेहत, दौलत और खुशी, या ये तीनों चीज पाने के लिए उनकी मदद करना चाहते हो। यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो है तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो को अपने सामने रखिए, उन तीनों का फोटो आपके सामने रखें। और फोटो नहीं है तो भी काल्पनिक वे से आप उनका नाम लेके उनके लिए बोल सकते हो। एक बार एक व्यक्ति को लें और फिर इसका फोटो अपने हाथ में रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। तभी आपने अगर फोटो हाथ में रखा, उसको आपने देखा, बहुत प्रेम से आपने उनको वाइब्रेशन भेजी और उनके लिए धन्यवाद बोला, और उनको आपने वाइब्रेशन भेजी, फीलिंग में आया, आपने फोकस किया। तो आप देखिए, आंखें बंद कर लेनी है और उस वक्त उस पर्सन के लिए आपको बोलना है, हे प्रभु, इसको आप जो मेरे हाथ में जिसकी फोटो है, आप प्रभु उसको हर हाल में खुश रखना और उसको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देना, सेहत मिले, स्वास्थ्य मिले, और उसके पास धन दौलत मिले और खुशियां मिले, खुशियों की बरसात हो उनके घर में। तो आप मानसिक चित्र पे देखें 1 मिनट के लिए, और उसके लिए आपने बहुत सारी खुशियां उनको मिले, ऐसे करके उन्होंने, आप देखिए उनको वो खुशियां मिल चुकी है, लौट आई है, और आपको वो आके समाचार दे रहा है। आप मानसिक लेवल पे देख रहे हो कि उसने आपके पास आके बोला कि दीदी मुझे वो सब कुछ मिल गया, वाह, और आप कैसे खुश हो रहे हो। तो अपनी आंखें खोले और फोटो को अपने हाथ में रखते हुए एक जादुई शब्द धीरे से कहें, धीरे धीरे कहें उनका नाम, नाम नाम के साथ उन्हें कहें, उनको सेहत, दौलत, खुशी के साथ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर देते हो तो अगले व्यक्ति का के पास पहुंचे, यानी दूसरे व्यक्ति का फोटो लेवे, आप अपने हाथ में लेवे, उनको देखिए, थोड़ा फोकस करिए, अपने आंखों से उन्हें एनर्जी दीजिए, और फिर आप धीरे से कहें उनका नाम, और कहें उनका नाम कहते हुए उनको सेहत, दौलत, खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे आपको तीनों के लिए अलग अलग करना है, और आपने उसके ऊपर तीनों का देखो जादू का अभ्यास कर दिया। और अबे ये एक ही साथ में करना है, बीच बीच में नहीं करना है, उठना नहीं है। एक ही जगह बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। आपको कहीं आप क्यू में खड़े हैं, आप याद है, और उनका आपके पास फोटो है, या आपके मोबाइल में फोटो है, या आप मानसिक लेवल पे चित्र देख सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। यदि रात को सोने के आज रात को सोने के ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यानी आप देखो, रात को भी जो आप जादुई पत्थर को सब अच्छी चीजें बताते हो कि पूरे दिन में आपके साथ जो अच्छा हुआ है वो आपने उन्हें बताया, और अगर ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, ये वाली जो कहते हैं ना जादू की छड़ी का अभ्यास, आपने उस वक्त भी अगर उन तीनों को लेके उसको पहले आपने जादू की छड़ी घुमा दी, तीनों का नाम लेके अलग अलग से आपने उसकी प्रैक्टिस की, फिर आपने जादुई पत्थर का अभ्यास किया, तो भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, चैप्टर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए।
अभी यहाँ पे किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को भी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो। यस। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। प्रिया जी, हाँ हाँ ये दीदी। जादू की जड़ियाँ। अच्छा, हाँ, यस कुसुम बोलिए। जादू की जड़ी बोल रहे हैं ना, तो क्या है मैजिक बॉन्ड? इमेजिन है कि कुछ, जैसे वो सीमा बोलती है मैं मोर पंख रखती हूँ जादू जादू की जड़िया की जैसे, वो रखने का है कि ऐसे इमेजिन करने का है? नहीं, इमेजिन करिए आपके पास जादू की छड़ी है। आपके पास वैसे एक जादू की छड़ी ओके। है, जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसा कभी कभी पेन भी उठा सकते हैं, जादू की छड़ी है। लेकिन इमेजिनरी भी करना है, इमेजिनरी ऐसा सोचिए आपके पास इमेजिनरी जादू की ठीक छड़ी है। आप एक परी हो, आप कृतज्ञता की परी हो, और आपके है। हाथ में है जादू की छड़ी। वाह, वो कौन है? कृतज्ञता की छड़ी है आपके पास। और आप इतने लबालब हो गए हो कि आप देखो मैनिफेस्ट भी कर पाते हो। कभी कभी कोई चीजें आप बोलते हो ना तो हो जाती है। तो देखो, हम किसको हो याद जाता है। करते हैं ना तो टेलीपैथी भी जाती है। तो इतना पावर आज आ चुका है, तो हम चाहते हैं अपने जीवन में। हमने बहुत सारा देखा है कि बहुत सारे हमें जादू हुए हैं, चमत्कार हुए हैं। तो दूसरों के जीवन में भी हो जावे वो चमत्कार। तो हम ऐसा इमेजिनरी भी जादू की छड़ी घुमा सकते हैं उनके लिए। तो मोर पंख भी आपके हाथ में है, वो भी देखो, वो भी एक ओके। चमत्कारी है। वो भी जादू की छड़ी का ही काम करेगी। सीमा सीमा बोल, ये, सीमा नगर बोल हाँ, रही है। कोई भी कुछ थैंक यू भी वेरी आप ले मच प्रिया सकते जी, हो। बहुत अच्छी बहुत अच्छा चैप्टर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच प्रिया दी। थैंक यू। प्रिया जी। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू। थैंक बहुत यू। अच्छे से थैंक यू दी। समझाया। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। सीमा नगरी अभी आई है। हाँ,